ये क्वेश्चन टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रांजैक्शन है मार्च 2 को। सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹62,000 फॉर ₹60,000। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लिस्ट प्राइस में अमाउंट कितना मेंशन है? 62, बट वो पढ़ कितने का रहा है? 60 का। इसका मतलब 2000 का डिस्काउंट जा रहा है, क्रेडिट डिस्काउंट, जो कि एंट्री में मेंशन नहीं होता, सिर्फ उसका अमाउंट कट करके लिखते हैं। क्लियर? ये यहां हमने ऊपर लिखा जर्नल ऑफ दीक्षित एंड सन्स गुड सोल्ड हो रहा है। एंट्री बनेगी हमारी, गुड सोल्ड हो रहा है, किससे हो रहा है? दिलीप को हो रहा है। तो रिसीवर कौन हुआ? दिलीप। एंट्री क्या बनेगी? दिलीप डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। दिलीप डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अमाउंट होगा 60,000 डेबिट में एंड 60,000 क्रेडिट में। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स सोल्ड मार्च 16, पेड गुड्स कॉस्टिंग ₹2 lakh from Hari and Company paid 75% immediately by check to avail 4% cash discount। ठीक है, इसका पहले वर्किंग नोट भी करते हैं। वर्किंग नोट फॉर मार्च 16। मार्च 16 का ये है। अब देखिए, अब ट्रांजैक्शन के अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, ये ऐसे। अमाउंट टोटल कितना है? 2 लाख रुपीस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 75% एक अमाउंट है और दूसरा 25%। मतलब 75% का जो पेमेंट हो रहा है वो कैश में हो रहा है, ये कैश पेमेंट। 25% ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट है। क्लियर है? ये चीज अपना समझना है आपको। 75% का जो अमाउंट आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लो, 150 आएगा। क्लियर? 25 का जो अमाउंट आएगा वो 50 आएगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ है भी नहीं। देख लो आप, ये देखो आप, 2 लाख इंटू कितना? 75% डिवाइडेड बाय 100। ये ऐसे भाई गलत। कितना है? 2 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। कितना आ गया? 150। जो बचा वो कितना आ गया? ऑन क्रेडिट कितना? 50,000। क्लियर है? ये अब अब कैलकुलेशन करना है हमें 75 के बेस पर। इससे तो मतलब कुछ है नहीं हमारा। अब यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन जाकर देखो कि 4% कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो लेस सी डी कितना? 4%। कितना हो जाएगा 4% हमारा? 6,000 रुपीज। क्लियर? तो 150 माइनस 6,000 कितना आएगा? 1,44,000। तो 144 का तो पेमेंट होगा। क्लियर है ना? पेमेंट कौन करेगा? बिजनेस करेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट 70, और उसके बाद 75% का जो पेमेंट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? कैश पे हो रहा है। तो आप क्या कर दो? टू बैंक, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है। जब बात चेक की होती है तो क्या लिखते हैं? बैंक लिखते हैं।
25% का पेमेंट किससे हो रहा है? ऑन क्रेडिट हो रहा है। तो जब बात क्रेडिट की होती है तो सेकंड पार्टी का नाम आता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ये चीजें मेंशन करवाई, टू हरीश अकाउंट। देन जब परचेज आप कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 4% का। वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। कहाँ जाएगी? वो सीआर में जाएगी। तो क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बस क्लियर हो गया। डिस्काउंट कितना मिला है? 6000 का। सीआर में जाएगा तो सीआर कितनी बार है? सीआर 3 टाइम्स है। डिस्काउंट कितना मिला है? 6000 का। पेमेंट कितना करना है? पेमेंट करना है 144 का। 144 का। कितना ऑन क्रेडिट है? 50। क्लियर? कितना हो गया टोटल? 2 लाख रुपीस। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव। मार्च 20 sold goods to Vishal Trading and Company of rupees 40,000 at 25% profit। मतलब ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस में 25% ऐड करेंगे तो 40,000 का 25% होता है 10,000। तो 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50,000। 50% आपका अमाउंट आएगा। ठीक है ना? फाइनल अमाउंट। अब जो कुछ भी कैलकुलेशन होगा वो 50,000 के बेस्ड पर होगा। allowing 10% trade discount and 10% cash discount received 80,000 by check immediately। ठीक है ना भाई? सामान बेचा है तो पैसा आएगा। तो 80% का पेमेंट हो गया है। 20% अभी भी ऑन क्रेडिट है, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था। कॉस्ट प्राइस कितना है आप पहले बताओ। लिखते हैं यहां पर ऐसे। कॉस्ट प्राइस बहुत आराम से आप देखो, बिल्कुल इजी है। कॉस्ट प्राइस 40,000 प्लस 25% प्रॉफिट प्लस 25% प्रॉफिट। क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। कितना आएगा? 10,000। टोटल क्या आएगा? 50,000। क्लियर? ये हो गया। अब यहां पर बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि इस 50,000 के ऊपर 10% क्या देना है? ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो 50,000 के ऊपर 10% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो जाएगा? 5,000। फाइनल अमाउंट कितना आएगा? ठीक है, ये कौन सा हो गया? इसे बोलते हैं आप लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। इसे आप क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। सब कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है? अब ये हो गया। देन फिर क्या करेंगे? अब फिर से वही 2 पार्ट में डिवाइड, जैसे इससे पहले डिवाइड किया था। हाँ, 20 का मामला क्या है और 80 का मामला क्या है? 20 हमारा क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट। क्लियर? 80 हमारा कैश है, 80 का हमें पेमेंट मिल रहा है। क्लियर? ये चीजें हैं। अब 80 पर भी कह रहा है, 80 पर भी कह रहा है, क्या बोल रहा है 80 पर? 80, हाँ। तो 45 का 20 कितना हो जाएगा? 9,000। यहां पर मेंशन कर लो। 80 कितना हो जाएगा? 36,000। आप यहां मेंशन कर लो। क्लियर? ये चीजें हैं। 9 और 36 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 36 के ऊपर कह रहा है, आप क्वेश्चन में जाकर पढ़ो कि आपको 10% का ट्रेड और 10% का वो, तो कितना हो जाएगा? 36 के ऊपर 10% का कैश डिस्काउंट आप लेस कर दो। 3600 अमाउंट आएगा 3249।
00। क्लियर? इतना सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। तो बिजनेस ने क्या किया है, गुड्स को सेल किया है। सेल किया है तो किसको सेल किया है, विशाल को। रिसीवर कौन हुआ, विशाल। तो क्या लिखेंगे, विशाल ट्रेडर्स डेबिटेड। क्लियर? बिजनेस के पास आ रहा है, कितना आ रहा है, 80% के बेस्ड पर। तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट। और जब बिजनेस गुड्स सेल कर रहा है और उसके ऊपर बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कहां जाएगा, डीआर में। तो डिस्काउंट अलाउ, बिजनेस क्या कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो वो भी डेबिट में जाएगा टू सेल्स अकाउंट। बस क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर से वही टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, अभी जैसे किया है ऊपर वाले को। तो 20% का अमाउंट अभी निकाला है पीछे हमने जाकर, जो क्रेडिट है वो कितना आएगा, 9000। क्लियर? बैंक में कितना गया, आप क्वेश्चन में जाकर देखो, 32,400। डिस्काउंट कितना बिजनेस ने अलाउ किया, 36,000। टोटल कितना आया, 45,000। March 26, sold goods to Bridge and Company costing rupees 50,000 at 40% of profit। 50,000 पर 40% ऐड करके जो लिखेंगे वो हमारा आएगा लेस प्राइस। क्लियर? अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। क्लियर? ब्रिज एंड कंपनी पेड द अमाउंट फुल बाय चेक एंड अवेल कैश डिस्काउंट। पेमेंट फुल हो गया, यहाँ पे कोई उधारी जैसा ऑन क्रेडिट जैसा कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 और 16 में था। क्लियर है? बट इसका वर्किंग नोट पहले करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बेस्ड पर। कॉस्ट प्राइस कितना है आप देख लो, 50,000। क्लियर? ऐड, ऐड कितना करना है, 40% प्रॉफिट ऐड करना है। कितना आएगा इसका 40%, 20,000। टोटल क्या आ जाएगा, 70,000। ये क्या आ गया, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। क्लियर? इतना। अब देखो यहां पर आगे आप, लिस्ट प्राइस, देन लेस 10% टी डी ट्रेड डिस्काउंट। कितना आएगा, 7,000। 70 का 10% कितना आएगा, 7,000। लेस करेंगे कितना आएगा, 63। ये क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 63। क्लियर? अब क्या लेस करेंगे उसके अंदर, लेस 5% सी डी मीन्स कैश डिस्काउंट। कितना आएगा, 3150। 3150। टोटल आएगा आपका 598,598,50। बस हो गया आपका, सेल किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देन डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 5% का डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट, टू
सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब डिस्काउंट कितना था, डीआर 2 बार और सीआर 1 बार। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था अभी हमने कैलकुलेशन किया था 3150। देन बैंक में कितना आएगा 59850, 59850। टोटल कितना आएगा सीआर में, दोनों डीआर मिलाकर 63,000। क्लियर है, बस खत्म हो गया। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट गिवन। क्लियर। इसका टोटल आप मार दो, 368,100,000, 368,000 टोटल। डीआर में 368,000, 368,000